एक गांव में एंड्रॉइड अलियास एंडी कहकर एक आदमी एक अंडे का फास्ट फूड की गाड़ी लगाया था। एंडी कई तरीके के ऑमलेट बनाने में अच्छा सा नाम कमाया था। उसके गाड़ी की मेनू में 30 तरीके के ऑमलेट का आइटम्स को रखा। मसाला ऑमलेट, चीज ऑमलेट, टोमेटो ऑमलेट, कैप्सिकम ऑमलेट, ऑनियन ऑमलेट, अमेरिकन ऑमलेट, कोरियन ऑमलेट, ऐसे कई तरीके के ऑमलेट रखा था। उनके गाड़ी के आगे 2 बेंचेस लगाया था। पहले दिन लोग आकर उन बेंचेस के ऊपर बैठ गए थे। एंडी उधर सब लोगों को देखकर खुश हुआ। सब लोग न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ने लगे थे। एंडी एक आदमी के पास जाकर मेनू कार्ड दिया था। इतना जल्दी भी क्या है, पहले अखबार में क्या छापा है पढ़ने दो, बाद में तुम्हारा मेनू को पढ़ता हूँ। ठीक है सर, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अखबार पढ़िए, कहकर और एक आदमी के पास जाकर, सर आपको कौन सा ऑमलेट चाहिए? वो आदमी पेपर पढ़ते हुए, क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम ही पढ़ के बोलो। अमेरिकन ऑमलेट, जापानीज ऑमलेट, मैक चीज ऑमलेट, मसाला ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट, जेम्स बॉन्ड ऑमलेट, जैकी चैन ऑमलेट, ऐसे मेनू में जो भी है सारे आइटम्स को पढ़ा। पूरा सुनकर वो आदमी, नाम तो अच्छे हैं, वो सब नहीं चाहिए, एक सिंगल प्लेन ऑमलेट बनाओ बस, वो भी 1 घंटे के बाद। इतने में मैं पूरा पेपर पढ़ लेता हूँ। तब एंडी एक नौजवान के पास जाकर, आपको क्या चाहिए सर? मुझे तो जॉब चाहिए सर, इसलिए मैं क्लासिफाइड्स का कॉलम पढ़ रहा हूँ। जॉब आने के बाद इधर ही आके पार्टी करूंगा सर। ऐसे हर रोज लोग आकर उधर अखबार पढ़कर चले जाते थे। 1 या 2 आदमी सिंगल प्लेन ऑमलेट खाते थे। उस दिन शाम को एंडी कल से अखबार को नहीं रखना चाहिए सोचा। अगले दिन लोग आकर, अरे इस गाड़ी के पास न्यूज़पेपर नहीं है, इधर बैठना बेकार है, चलिए, कहकर सब लोग उधर से चले गए। छह, इस गांव वालों का तो कुछ भी स्वाद नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से दुनिया भर के ऑमलेट को सीखकर यहाँ आकर गाड़ी लगाया, एक को भी इनका कीमत नहीं पता चल रहा है। केवल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मेरी गाड़ी को कोई लाइब्रेरी समझ रखा है क्या? मेरे टैलेंट का कोई मूल्य नहीं है इधर। ऐसे जगह में व्यापार करना बेकार है। शहर जाकर एक होटल लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? मेरे पास तो निवेश करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा सोचने लगा। इतने में एक बड़ा सा कार में सूट पहनकर एक आदमी नीचे उतरा और एंडी के गाड़ी के पास आया। एंडी बहुत खुश होकर उनको मेनू दिया। मुझे मैक चीज वेजिटेबल ऑमलेट बनाकर देना। तब एंडी बहुत खुश होकर वो ऑमलेट बनाकर दिया। तब वो आदमी उसे खाकर, ये ऑमलेट तो बहुत बढ़िया है, कहकर उनको पैसे दिया। बहुत धन्यवाद है सर, आप इस गांव वाले को मेरे ऑमलेट के बारे में जरा बोलिए सर, उनको इनका स्वाद के बारे में पता नहीं चल रहा है सर। देखो माय डियर, मेरा नाम मुकेश सिंबानी है। मैं माचिस बक्सों का एक्सपोर्ट करने का व्यापार करता हूँ। मेरा ये गांव नहीं है। मैं इस गांव में रिश्तेदारों को मिलकर शहर वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर, आपको तो मेरे ऑमलेट का स्वाद अच्छा लगा है ना सर? आप निवेश करके मेरे साथ एक होटल खुलवा दीजिए ना सर। फायदे में 50-50 बांटेंगे सर। प्लीज सर, ये तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है ना सर? मैं भी नीचे से आया हूँ, लेकिन व्यापार करने के लिए केवल कौशल ही काफी नहीं है, बुद्धि और तेज दिमाग की जरूरी होती है। ठीक है, एक काम करो, कल एक बार मेरे घर आओ, कहकर उनको विजिटिंग कार्ड दिया। अगले दिन एंडी शहर में मुकेश के घर गया था। मेरी पत्नी गांव गई है, बहुत भूख लग रहा है, मुझे 2 ऑमलेट बनाकर खिलाओगे क्या? मुझे बाहर का खाना जमता नहीं है। वो तो चुटकियों में करता हूं सर, कहकर रसोई में गया और स्टोव के ऊपर कढ़ाई को रखकर उसे जलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो नहीं जला। सिलेंडर को हिलाकर देखा तो वो खाली था। तब एंडी मुकेश के पास आकर, सॉरी सर, गैस खत्म हो गया है। ऐसा है क्या? उसके लिए तुम भी क्या कर सकते हो, आज के लिए बाहर से ही खाना मंगाना पड़ेगा, कहकर फोन निकाला। तब एंडी को एक विचार आया। 1 मिनट रुकिए सर, आप माचिस बक्सों की व्यापार करते हैं ना, तो आपके घर में सैंपल के डिब्बे बहुत रहेंगे ना? हाँ, स्टोर रूम में तो बहुत पड़े हैं। तुरंत एंडी स्टोर रूम के अंदर जाकर कुछ मैचिस के बक्सों को लेकर आया। और उन बक्सों को बांधा और जमीन पर एक सर्किल में लगाया।
और उसके ऊपर कढ़ाई को रखा और उनके ऊपर 4 अंडे डालकर लाइटर से उस माचिस को जलाया और वो पूरा जलने लगे तो एंडी ऑमलेट को तैयार किया और मुकेश को दिया। शाबाश एंडी, मैं तुमको कहा था ना कि व्यापार में कोई मुसीबत आया तो बुद्धि से उसका परीक्षा करना चाहिए, यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तुझ में वो गुण है कि नहीं ये पता करने के लिए मैंने ही उस काली सिलेंडर को उधर लगाया था। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए बेटे, तुरंत तुमसे एक होटल लगाता हूँ। तब एंडी उनको प्रणाम किया। जल्दी ही एंडी ऑमलेट अड्डा के नाम पर एक होटल खोला। लोग खूब आकर उस होटल में खाने लगे और उनका ऑमलेट बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक गांव में सिद्धू नाम का लड़का हुआ करता था। सिद्धू स्कूल में इंटरवल होते ही बाहर आता था। वहां बाकी के बच्चे चॉकलेट खरीदते थे। सिद्धू उन चॉकलेट की ओर बड़ी आस से देखता था, लेकिन उसके पास वो खरीदने पैसे नहीं होते थे, तो वो दुखी होकर स्कूल के अंदर चले जाता था। सिद्धू शाम को अपनी झोपड़ी के पास आते ही उसकी माँ गीता चूल्हे पर रोटी बनाती थी। पति के देहांत के बाद गीता ही सिद्धू को कुछ कूली का काम करके पालती थी। माँ की इतनी परेशानी देखने के बाद सिद्धू कभी किसी चीज की मांग ही नहीं करता था। एक दिन गीता सिद्धू से, बेटा तुम कभी भी ये चाहिए वो चाहिए यूं कभी पूछते ही नहीं हो। जो कमाई मुझे मिलती है वो उसी दिन के खाने के लिए काफी होता है। आज मेरे पास 10 रुपए बचे हैं बेटा, इससे स्कूल में कुछ खरीद लो, कहकर उसे 10 रुपए दी। सिद्धू खुशी से वो पैसे लिया। वो बहुत खुशी से कूदते हुए स्कूल जा रहा था। रास्ते पर एक भिखारी बूढ़ा आदमी सबसे, बाबू कुछ दान दे दीजिए बाबू, खाना खाकर 2 दिन हुआ है, बुढ़ा हो ना, कुछ तो दान दे दीजिए बेटा, यूं मांग रहा था, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं दे रहे थे। वो देखकर सिद्धू को बहुत दया आ गई। अपने पास रखे 10 रुपए का नोट देखा और सोचा, अब मैं इन पैसों से चॉकलेट खाने से अच्छा उस बूढ़े की भूख मिटाना है। सोचा, तुरंत उसके पास जाकर वो पैसे दिया। वो लेकर वो बूढ़ा, सुबह से मांग रहा हूँ बेटा, एक ने भी 1 रुपया नहीं तक दिया, छोटे होकर भी कितना बड़ा दिल है बेटा तुम्हारा, कहकर एक सफेद कागज निकाला और उसे सिद्धू को दे दिया। सिद्धू उस सफेद कागज को देखकर, ये व्हाइट पेपर का मैं क्या करूं दादाजी, मेरे पास लिखने के लिए तो नोटबुक्स है, इसे आप ही रखिए, मुझे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, पहले आपकी भूख मिटाओ, जाइए। ये मामूली कागज नहीं है बेटा, इसके ऊपर तुम पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो सच में प्रत्यक्ष हो जाएगा, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, कहकर अचानक से गायब हो गए। सिद्धू एकदम से दंग रह गया। घर आकर शाम को सिद्धू उस सफेद पेपर पर चॉकलेट फिश का चित्र बनाया। उसके मुंह से चॉकलेट, सोने के सिक्के, पैसे इत्यादि निकल रहे थे, यूं बनाया। बस उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ा सा जायंट चॉकलेट फिश प्रकट हुआ। उसके मुंह से चॉकलेट, सोने के सिक्के, पैसे निकल के गिरने लगे। वो देखकर गीता हैरान रह गई। सिद्धू उसे जो हुआ वो सब बताया। वो बहुत खुश हुई। सिद्धू फिर वो सारे चॉकलेट समेटा। गीता वो सोने के सिक्के और पैसे ली। इस तरह हर दिन वो चॉकलेट फिश कुछ सोना, कुछ पैसे और चॉकलेट्स देने लगी। गीता वो सबको ध्यान से बचाने लगी। सिद्धू अपने जैसे ही गरीब बच्चों में वो चॉकलेट्स बांटने लगा। ये सब पड़ोसी लालची राम देख रहा था। मूर्ख लोग, वो मछली के अंदर जाकर एक ही बार में सोने के सिक्के, पैसे वगैरह सब ला सकते हैं ना, लेकिन ये गधे जो देरी थी वो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं। मैं उसमें जाकर एक ही बार में सब लेकर करोड़पति बन जाऊंगा, देखना। सोचा। एक दिन जब कोई नहीं था तो लालची राम उस जायंट मछली के मुंह के अंदर गया। सिद्धू का ध्यान उस पर था। वो मछली के मुंह में सच में बहुत सारे सोने, जेवर और पैसे थे। आहा, मेरी किस्मत खुल गई, सोचकर उसे ले जा रहा था। इतने में सिद्धू
उस सफेद कागज को लेकर उस मछली के पेट में एक राक्षस का चित्र बनाया। बस अंदर मौजूद लालचीराम के आगे एक राक्षस प्रकट हुआ। लालचीराम डर से कांपने लगा। क्यों रे, इतनी हिम्मत तुझमें? मेरे ही घर में आकर मेरा सोना पैसा हड़प लोगे? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, रुक। कहकर उसे पीटने आया। बाप रे, मर गया मैं। चिल्लाते हुए बाहर आकर भागने लगा। सिद्धू आखिर में वो पेपर में बनाए राक्षस का चित्र रबर से मिटा दिया। उस दिन से लालचीराम उस मछली की ओर देखने में भी घबराता था। इस तरह कुछ समय बाद गीता सिद्धू एक बड़ा सा घर बनवा लिए। वे गरीबों की भी बहुत मदद करने लगे।